लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस घर में वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ पहले से ही एक मखलूक अपना बसेरा कर चुकी है। शिफ्टिंग की रात को ही इसकी वालदा को अपने कमरे में एक परछाई नजर आई। एक रात तकरीबन 2 बजे फैजान की सबसे छोटी बहन, जो इस वक्त क्लास 9 में थी, उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। मरियम भागती हुई अपने कमरे से बाहर आई और अपनी वालदा से लिपट गई। उसने टूटे फूटे अल्फाजों में रोते हुए बताया कि मेरे बेड के नीचे कोई आदमी है और उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही हैं। जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था और उसका कमरा बिल्कुल खामोश था, कोई शोर शराबा नहीं। उसे लगा कि उसकी बहन ने एक बुरा ख्वाब देखा है। लेकिन अगली रात उसके छोटे भाई ने भी उस आदमी की आवाज़ सुनी और अपने बेड के नीचे 2 लाल आंखें चमकती हुई देखी। जब मैं किचन से पानी पी के वापस आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बेड ऊपर की तरफ बीच से उठा हुआ। जैसे ही मैंने बेड के नीचे झांका तो मुझे 2 लाल अंगारे जैसी जलती हुई आंखें नजर